नमस्कार मित्रों, आज जो है कुछ राजयोग के बारे में बताएंगे। जो ग्रंथों में के आधार पर जो राजयोग बनते हैं उसके आधार पर बताएंगे। नमस्कार मित्रों, यहाँ मैंने जो है कर्क लगन से कुंडली बनाई है। उपलक्षण मात्र जातक की कुंडली में अगर किसी की कुंडली में केंद्र में स्थित ग्रह अगर स्वराशि हो या ऊंच के हों, देखो जैसे कर्क का चंद्रमा है, स्वराशि है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है और कर्क में गुरु क्या है, ऊंच का है। अब जैसे मेष का मंगल है स्वामी, सूर्य भी मेष का स्वामी है। अगर मंगल यहाँ भी आ जाता है तो मकर में मंगल आ जाएगा तो 28 अंश में ऊंच का हो जाएगा। और मेष वृश्चिक कयोर भूमो, मेष का स्वामी मंगल अपने राशि में स्वयं कर्म स्थान में है और उसके साथ सूर्य उच्च जेर को कहा गया वृको चंद्रो। सूर्य मेष का सूर्य जो है मेष में जो है सूर्य ऊंच का होता है और अगर जेठ लगता है तो उसमें वृक में अगर चंद्रमा होता है तो उच्च जेर को वृको चंद्रो। अगर इसके सामने मदेशाति रवि रक्तम, सूर्य के सामने अगर मंगल भी हो तो सूर्य अगर ऊंच का हो, वैशाख का सूर्य हो तो उस मंगली को भी इसको सूर्य जो है अस्त कर देता है, मंगल के दोष को खत्म कर देता है। कब खत्म करता है? जब उच्चे जेर को, जब उसकी ताकत अपने उसके पास होगी 7 अंश में अगर जब ऊंच का होता है तो वो जो है वहाँ पर ऊंच का होने पर जो है मंगल अगर कोई यहाँ पर अगर लगन में अगर मंगल के साथ अगर सूर्य होता, मान के चलो अगर यहाँ पर मेष की राशि होती, अगर यहाँ पर सूर्य होता और उसके साथ मंगल होता तो वैशाख के महीने में सूर्य जो है इतनी गर्मी होती है, सूर्य के अंदर इतनी ताकत होती है तो मंगल के को अस्त कर देता है। आइए जानते हैं। अगर किसी भाव में उच्चस्त, जैसे कर्क यहाँ पर ऊंच का है, चंद्रमा जो है यहाँ पर ऊंच का है, अगर अपनी मित्र राशि में अगर स्थित अगर होता है, अगर रहता है तो वहाँ पर ग्रह क्या होता है, कारक हो जाता है। अगर एवं दसम भाव में, ये दसम भाव में रखा है, लग्ना धनम भ्राता सुखम पुत्रम रिपु स्त्री उम्र धर्म कर्म, ये दसम भाव है। अगर यहाँ पर दसम भाव में अगर मंगल के साथ अगर सूर्य होता है तो दसम भाव में मेष राशि में अगर सूर्य होने पर यहाँ पर क्या होता है, कर्म स्थान है। अगर जिसके दसम स्थान में मंगल हो तो मंगल ही मंगल है, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पर ये विशेष कारण होता है, ऐसा जो है चाणक्य ऋषि ने कहा है। और अन्य कारक ग्रह अगर कोई कारक ग्रह बनते हैं तो राशि में ग्रह अगर चतुर्थ स्थान और दसम स्थान में इस अगर कारक ग्रह होते हैं तो इस स्थिति में ग्रह कारक होते हैं, किंतु यह जो है मुनियों का श्रेष्ठ है। कारक ग्रहों के फल, अगर कारक ग्रह होते हैं तो उनके फल क्या होते हैं, आइए जानते हैं। जिसके जन्म काल में, जिसके अगर जन्म के समय में अगर पूर्व में कथित जो कारक ग्रह हैं अगर वह नीच कुल में अगर पैदा होकर भी प्रधान पद प्राप्त करता है और राजकुल में जन्म होने वो तो निश्चय ही राजा होता है। अगर इस प्रकार जैसे कर्क में चंद्रमा है, उसके साथ गुरु ऊंच का है, यहाँ शनि तुला में शनि ऊंच का हो जाता है, मेष में वही अपनी राशि से सप्तम राशि में अगर कोई ग्रह ऊंच के होते हैं तो वहाँ पर अगर दूसरी राशि में हो जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अगर सूर्य तुला राशि में ऊंच का है, अगर यहाँ पर होता मेष में तो है वो नीच कुल में नीच राशि हो जाता है। अगर ये तो ऊंच कुल के है या मकर का मंगल है तो इसमें अगर गरीब घर से भी उत्पन्न है तो राज कुल में तो उत्पन्न वाला तो राजा होता ही है। अगर नीच कुल में अगर उसका भी अगर जन्म होता है तो वो तब भी राजा बन जाता है, निश्चय ही राजा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कारक और बलवान होना चाहिए और इस प्रकार के राजयोग बनते हैं। इस प्रकार इसमें वो भी है श्लोक है, कभी पढ़ा करते थे, नीचे कुले संभुतम कारा
यह ग्रह प्रधानता यदि अगर नीच कुल में भी अगर जन्म